अमन भयानक वन की ओर चल पड़ा। अभी अमन यह सोच ही रहा था कि उसकी नजर एक अजीब पक्षी पर पड़ी। यह एक सफेद चमकदार कोयल थी जिसके पंखों पर चांद की रोशनी जैसी आभा थी। मुझे पता था तुम जरूर आओगे अमन। तुम अपने पिता की तरह बहादुर हो। उसने पूरी ताकत से शक्ति घट को जमीन पर पटक दिया। घट टुकड़े टुकड़े हो गया। एक भयानक गर्जन के साथ चंदा कोयल एक विशाल और डरावनी रुद्र डायन में बदल गई। अमन, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम पूरा कर दिया। नहीं मुखिया जी, यह गलती मैंने की है। इसका प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। मैंने मेरे पिता को खो दिया, अब मैं गांव को नहीं खोने दूंगा। अमन ने तुरंत कुंड में छलांग लगा दी और अपनी जीवन शक्ति का अंतिम बलिदान दे दिया। देवगांव नामक एक छोटे से गांव में 19 वर्षीय अमन अपनी पुरानी झोपड़ी में रहता था। वह बचपन से ही अकेला था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी और उसके पिता एक प्रसिद्ध जड़ी बूटी संग्राहक थे। 11 साल पहले वह एक दुर्लभ बूटी की खोज में भयानक वन गए और फिर कभी नहीं लौटे। गांव के मुखिया चौधरी प्रताप सिंह और उनकी पत्नी रुक्मणी देवी ने अमन को अपने बेटे की तरह पाला और सहारा दिया। अमन बेटा, यह गर्मा गर्म खाना लाई हूँ, खा लो। अगर और चाहिए तो बोल देना, मैं ले आऊंगी। अरे मौसी जी, मैं कब तक आप दोनों पर बोझ बना रहूंगा। आप दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब तो मुझे शर्म आती है। कैसी बातें करते हो अमन बेटा? बोझ कैसा? तुम तो हमारी छाया हो। अगर हमारी भी कोई संतान होती तो क्या हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? आगे से ऐसी बात मत कहना। चुपचाप ये खाना खत्म करो। रुक्मणी देवी वहां से चली गईं। खाना खाने के बाद अमन झोपड़ी के बाहर आया तो सामने ही चौधरी प्रताप सिंह दिखाई दिए। अरे बेटा अमन, खाना खा लिया? हाँ मुखिया जी, अभी मौसी लेकर आई थी, बस खाकर निकल ही रहा था कि आप आ गए। हाँ, मैं भी यही पता करने के लिए आया था कि तूने अभी तक भोजन किया या नहीं। अगर कभी भी भूख लगी हो तो बेझिझक आकर खाना मांगकर खा लेना। और आज जल्दी कहाँ जा रहे हो? जी चौधरी जी, मैं आज भयानक वन जाना चाहता हूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं वहां से लकड़ियां और फल फूल इकट्ठा करके बाजार में बेचूंगा। मैं खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ और आप दोनों की सेवा करना चाहता हूँ। तुम्हारी इच्छा अच्छी है बेटा, मगर वह भयानक वन अब भी पहले जैसा ही है। वहां मत जाओ। गांव के पास की पुरानी झाड़ियों से ही लकड़ी ले लो। नहीं चौधरी जी, अब मैं डरता नहीं। मैंने तय कर लिया है। अब मैं उनको खुशियां दूंगा जिन्होंने मुझे इतने साल पाला है, और मुझे ज्यादा लकड़ी लेने के लिए भयानक वन जाना पड़ेगा। चौधरी ने अमन को बहुत समझाया, लेकिन जब उसने जिद नहीं छोड़ी तो उन्होंने उसे एक पुरानी कुल्हाड़ी दे दी। अगले दिन अमन भयानक वन की ओर चल पड़ा। अभी अमन यह सोच ही रहा था कि उसकी नजर एक अजीब पक्षी पर पड़ी। यह एक सफेद चमकदार कोयल थी जिसके पंखों पर चांद की रोशनी जैसी आभा थी। अरे, ये चंदा कोयल इतनी सुंदर है और मुझे घूर क्यों रही है? ये कोई आम कोयल जैसी नहीं लग रही। मैं तुम्हें जानती हूँ अमन, तुम मोहन की बेटी हो और तुम्हारी आंखों में वही हिम्मत है जो तुम्हारे पिता में थी। ये कैसे हो सकता है? तुम तो सिर्फ एक कोयल हो, कैसे बोल रही हो? और मेरे पिताजी के बारे में कैसे पता है तुम्हें? या ये कोई आंखों का धोखा है? नहीं अमन, ये तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं एक श्रापित वन देवी हूँ जिसे एक शक्तिशाली राक्षस ने इस रूप में बदल दिया। मैं तुम्हारे पिता की गुप्त कथा जानती हूँ। तुम्हारे पिता जिंदा हैं अमन,
और वो इसी वन में कैद हैं। कैद है? अगर वह जिंदा हैं तो गांव में कोई उनकी बात क्यों नहीं करता? चौधरी जी भी हमेशा बात टाल देते हैं। यही तो रहस्य है। गांव वाले और तुम्हारे वो चौधरी, वो सब सच छुपा रहे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवा सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा। अगर तुम मुझे अपने पिता से मिलवा सकती हो तो बताओ, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त कैसे करा सकता हूँ? तुम बचपन से गरीब हो, तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। मैं तुम्हें इतना धन दे सकती हूँ कि तुम देवगांव के सबसे धनी व्यक्ति बन जाओ। अमन कोयल की बातों से डर गया और सोचने लगा। यह कोई राक्षस या डायन भी तो हो सकती है जो यह मुझे अपनी चाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। मुझे यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। वह तेजी से घर की तरफ दौड़ने लगा और अपने घर पहुंचा। अरे बाप रे, यह जंगल तो बहुत खतरनाक है। ये जरूर कोई जादूगरनी थी। मैं अब कभी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। तभी झोपड़ी में रुक्मिणी देवी हाथ में खाना लेकर आ जाती है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अमन सारी बात छुपा लेता है जो उसके साथ जंगल में हुआ और बहाना बना देता है। अरे कुछ नहीं मौसी, कुछ भी तो नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, ये ले, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ, खा ले। इतना कहकर रुक्मिणी देवी झोपड़ी से बाहर आ जाती है। अमन खाना खाकर उस जंगल के बारे में सोचते हुए सो जाता है। अगली सुबह अमन का डर कम हो चुका था। वह सोचने लगा कि हो न हो कोयल के पास उसके पिता की जानकारी जरूर है, और जंगल की ओर चल पड़ा। वह फिर से चंदा कोयल के पास गया। वह कोयल आज भी वहीं पर थी। मुझे पता था तुम जरूर आओगे अमन। तुम अपने पिता की तरह बहादुर हो। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने पिता से मिलना है। बताओ, मैं तुम्हें कैसे मुक्त करूं? जरूर, मैं तुम्हें धन कमाने का रास्ता भी दिखाऊंगी और तुम्हारे पिता से मिलने का भी। मेरे पीछे पीछे आओ। कोयल अमन को वन में एक पुरानी और गुप्त गुफा के पास ले गई। गुफा के अंदर एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। ये है खजाने से भरा धन वर्षा संदूक। इससे तुम चाहे जितना सोना चांदी निकाल सकते हो। ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन याद रखना, इस रहस्य को किसी को नहीं बताना। अगर बताया तो तुम्हारे पिताजी की कैद कभी नहीं टूटेगी। अमन ने संदूक खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारा सोना चांदी भरा हुआ था। वह हैरान था। वह संदूक को सिर पर रखकर घर की ओर चल पड़ा और घर पहुंचकर उसे एक कोने में छुपा दिया। तभी चौधरी प्रताप सिंह वहां आए और उनकी नजर उस संदूक पर चली गई और संदूक को देखते ही वह डर गया। अमन, ये क्या है? तुम्हारे पास ये धन वर्षा संदूक कहां से आया? ये शुभ नहीं है, ये बुरी शक्तियों का स्रोत है। कई साल पहले हमने इसे इसी वन में बंद किया था। इसे फौरन वन के किनारे वाली गहरी नदी में फेंक दो। नहीं चौधरी जी, ये तो मुझे सफेद कोयल ने दिया है जो मुझे गुफा में मिला। इसे मत फेंकिए। मैं जानता हूं ये क्या है। अपने पिता से मिलने के लिए तुम पूरे गांव को खतरे में डाल दोगे। फौरन इसे नदी में फेंक दो। चौधरी की आंखों में सच्चा डर देखकर अमन कोयल की चेतावनी भूल गया। उसने पत्थर दिल करके धन वर्षा संदूक को गहरी नदी में फेंक दिया। वह बहुत दुखी था और उसे चौधरी प्रताप सिंह पर शक होने लगा। अगली रात पूर्णिमा की थी। देखा, मैंने कहा था ना, चौधरी तुम्हारे पिता के खिलाफ है। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। मेरा श्राप तभी टूटेगा जब तुम शक्ति घट को तोड़ोगे। ये त्रिवेणी टीला पर एक गुप्त स्थान में छुपा है। मैं किसी भी हालत में आज उस त्रिवेणी टीला पर पहुंचकर ही रहूंगा।
अमन आधी रात को त्रिवेणी टीला की ओर चल पड़ा। वह शक्ति घट को ढूंढ ही रहा था कि चौधरी प्रताप सिंह और तपस्वी जी वहां आ पहुंचे। अमन रुक जाओ, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नहीं, मुझे मेरे पिता चाहिए। अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। अमन, मेरी बात सुन। ये कोयल नहीं, ये रुद्रडायन है। 11 साल पहले तुम्हारे पिता ने अपनी जीवन शक्ति का बलिदान देकर इसे इस घट में कैद किया था। तुम्हारी पिता की आत्मा इसी डायन के बंधन में है। अगर तुम ये घट तोड़ोगे तो डायन आजाद हो जाएगी और तुम्हारे पिता हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। झूठ! ये सब तुम्हारे दुश्मन है अमन। मैंने तुम्हें धनी बनने का मौका दिया, लेकिन इन्होंने तुमसे वो भी छीन लिया। इन पर विश्वास मत करो। अमन भ्रम में पड़ गया। उसने एक पल के लिए चौधरी की ओर देखा, जिनकी आंखों में आंसू थे, पर उसके मन की नफरत उस पर हावी हो गई। मैं आप पर विश्वास नहीं करता मुखिया जी। मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगा। मैं अपने पिताजी को वापस लाऊंगा। उसने पूरी ताकत से शक्ति घट को जमीन पर पटक दिया। घट टुकड़े टुकड़े हो गया। एक भयानक गर्जन के साथ चंदा कोयल एक विशाल और डरावनी रुद्र डायन में बदल गई। अमन, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम पूरा कर दिया। अब मैं पूरी तरह से मुक्त हूं। अब तुम सबका अंत निश्चित है। अमन, तुमने ये क्या कर दिया? अब ये डायन हमें किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे माफ कर दीजिए चौधरी जी। मैं इसके बहकावे में आ गया। क्या अब इसका कोई हल नहीं बचा है? एक ही रास्ता है। हमें तुरंत इस त्रिवेणी टीला के पवित्र कुंड पर जाना होगा। एक और पवित्र बलिदान ही इसे रोक सकता है। वे तीनों तेजी से पवित्र कुंड की ओर भागे। डायन भी उनका पीछा करने लगी। वो तीनों जैसे तैसे करके डायन से बचकर कुंड के पास पहुंच गए। हम तीनों में से किसी एक को अपना बलिदान देना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। तभी अमन उनमें से आगे आया। नहीं अमन, आगे मत जाओ। ऐसा मत करना। चाहे तो मैं अपना बलिदान दे दूंगा। नहीं मुखिया जी, यह गलती मैंने की है। इसका प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। मैंने मेरे पिता को खो दिया। अब मैं गांव को नहीं खोने दूंगा। अमन ने तुरंत कुंड में छलांग लगा दी और अपनी जीवन शक्ति का अंतिम बलिदान दे दिया। तभी डायन भी वहां पहुंच गई। तपस्वी जी ने उसी पल मंत्र पढ़े और रुद्र डायन तुरंत एक शक्तिहीन, बोल न पाने वाली कोयल में बदल गई। चौधरी प्रताप सिंह को 2 बेटों को खोने का दुख था, पर अमन के बलिदान ने देवगांव को बचा लिया था और चौधरी प्रताप सिंह वापस गांव लौट आया। धीरे धीरे देवगांव में फिर से शांति लौट आई।